सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन को अस्थायी रूप से रोके जाने की खबर मिल रही है। बीजापुर और तेलंगाना बॉर्डर पर यह नक्सल ऑपरेशन चल रहा था। भारत पाकिस्तान तनाव को देखते हुए कर्रे गुट्टा ऑपरेशन को रोकने की खबर है। सीआरपीएफ समेत सभी बलों को वापस बुलाया गया है। आपको बता दें कि पिछले 18 दिनों से नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, इसे देखते हुए बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़े जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसे अस्थायी रूप से रोकने की खबर है। संतोष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संतोष, नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ये ऑपरेशन जिसे रोकने की खबर मिल रही है, क्या अपडेट, क्या पुख्ता जानकारी इस पर? आपको बता दूं कि ये जो कर्रे गुट्टा का जो नक्सलियों का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, जवानों ने पूरे घेर के थे और घेरने के बाद में खबर आ रही है। हालांकि इस मामले में कई नक्सली मारे गए। घेरने के बाद में नक्सलियों की जो टूटी बस्ती थी, नक्सलियों की जो एक सुरक्षा के दृष्टि से नक्सलियों के लिए बहुत बड़ा एक माना जाता था, सुरक्षा की दृष्टि से रोका जाता था। लेकिन जब जवानों ने इनका ऑपरेशन चला, जवानों ने पहाड़ी को जब से घेरा, जब से नक्सलियों की काफी नुकसान हुआ, भारी मात्रा में नक्सली मारे गए थे, हमारे सामान भी बरामद हुआ था। इन सब मामले को लेकर लगभग आज 18वां दिन है ये नक्सल ऑपरेशन जो कर्रे गुट्टा का चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक सूचना आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबर मिली है कि उस नक्सल ऑपरेशन को अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए रोका जा रहा है, खबर मिली है। आपको बता दें जो भारत और पाक के पीछे जो तनावपूर्ण स्थिति चल रहा है उसके चलते यहाँ रोके जाने की खबर आ रही है। हालांकि इस मामले में सीआरपीएफ के जवानों को वापस बुला लिया जाने की भी सूचना मिली है, लेकिन अभी तक इस बारे में अधिकारी ने कोई पुष्टि नहीं की है। चलिए, तो फिलहाल अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये बड़ी खबर निकल कर सामने। संतोष, 18 दिनों से नक्सलियों के खिलाफ ये सबसे बड़ा ऑपरेशन था। इन 18 दिनों की हम बात करें संतोष, तो कितनी बड़ी सफलता इस ऑपरेशन में जवानों को मिली? आपको बता दूं कि यहाँ बड़े लीडर होने की जो सूचना मिली थी, जिसके बाद एक नक्सल ऑपरेशन शुरू किया गया था। ये नक्सल ऑपरेशन देश के लिए सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन माना जा रहा था और सुरक्षा के जैसे वहाँ घेरे को घेर लिया था। वहाँ जो पहाड़ी है कर्रे गुट्टा, दुर्गम गुट्टा, इन पहाड़ियों को घेर लिया गया था। इन पहाड़ियों को कब्जा कर लिया था अपने जवानों ने, अपने सुरक्षा बलों ने। जब से नक्सलियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और नक्सलियों को भारी इसका नुकसान भी हुआ है। 22 माओवादियों से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं और इसमें माओवादियों के बड़े लीडर की मारे जाने की आशंका है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई। लेकिन नक्सलियों को बहुत बड़ा झटका लगा, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से बहुत उनके लिए सुरक्षित स्थान माना जाता था माओवादियों के लिए। और ढेर सारी सामान जो बरामद हुए, इससे स्पष्ट निकल के आ रहा है कि माओवादियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसको लेकर किसी न किसी प्रकार से इसमें शांति वार्ता का भी चल रहा था। शांति वार्ता का एक माओवादी ने कई माओवादी पत्र लिखे थे, उसके बावजूद भी जब सरकार नहीं मानी, सरकार निरंतर चलती थी, जिससे माओवादी को बड़ा झटका लगा। अभी भी किसी न किसी प्रकार से बड़ा झटका लगने की आशंका जताया जा रहा था, जिसको लेकर शांति वार्ता की पहल अभी भी की जा रही है। चलिए संतोष, इस खबर से जुड़े अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। निश्चित रूप से एक बड़ा झटका इस ऑपरेशन के जरिए नक्सलियों को लगा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।